सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू को और हर रोज सुबह 6 बजे पाइए जीके एमसीक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन प्लस ट्रिक, वो भी पीडीएफ के साथ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है, जिसमें कि 15 तारीख को जितने भी मेंबर हैं इस चैनल पर उन सभी का टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप पर होगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक टेलीग्राम चैनल पर है और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, आज के इस प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सिपकिला दर्रा है, नाथुला दर्रा है, जोजिला दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। तो इस प्रश्न का आपका राइट जो आंसर है वो सिपकिला दर्रा। याद रखिएगा, भारत में सतलज नदी आपका सिपकिला दर्रा से प्रवेश करता है। और सिपकिला दर्रा पूछे कहाँ है, तो याद रखिएगा सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे सरदार सरोवर बांध पर बोले नर्मदा नदी पर कौन सी बांध है, देखिएगा सरदार सरोवर बांध। देखिए हमने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है कुछ बांध को। देखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ है, याद रखिए नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी गुजरात में है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन सरदार सरोवर बांध के लिए नर्मदा नदी गुजरात में है। ठीक है। दूसरा है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध आपका कहाँ है, तो इडुक्की बांध आपका पेरियार नदी है। पेरियार नदी कहाँ है, केरल में। तीसरा है ओकारेश्वर बांध। और ओकारेश्वर बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सीडीएस कौन है? इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके 4 ऑप्शन है, के भदौरिया, जनरल विपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे और एडमिरल करमबीर सिंह। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जनरल विपिन रावत। याद रखिएगा सीडीएस का भारत का पहला सीडीएस था जनरल विपिन रावत। अगर आपसे पूछ ले सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब देखिए हमने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है। अगर आपसे पूछे तो बोलिए, तो इसका जवाब है के भदौरिया। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, अबू धाबी, बीजिंग, बैंकॉक या रियाद। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है थाईलैंड की जो राजधानी है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंकॉक। प्रश्न संख्या 4 अधूरा है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ सही करके दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को 4 को छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है 5। तो इसमें देखिए बोला गया मौलिक कर्तव्य भारत ने किस देश से लिया? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, रूस, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका। तो बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस से। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य भारत ने रूस से लिया। अगर पूछे कब लिया, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन में लिया है। और 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ है। अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, 4A में है। अनुच्छेद पूछे तो 51A। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, तानसेन, बाबर, हुमायूं, अकबर। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है दीन ए इलाही धर्म का प्रधान जो पुरोहित था वो ऑप्शन डी, अकबर था। याद। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 7, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? ऑप्शन देख लीजिए इसके, मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में, कोचीन में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, कोचीन में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न को पहले देखने से पहले देखिए, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। याद रखिएगा कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था, डच आए थे। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब खोला गया? तो देखिए ऑप्शन 1853, 1856, 1850, 1854। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1854। याद रखिएगा कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा जो खोला गया था वो 1854 में बम्बई में खोला गया था। ठीक है। और किसके द्वारा खोला गया था? याद रखिए कवासजी डाबर द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? देखिए धर्मशाला, शिमला, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, धर्मशाला। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, पहली राजधानी आपका शिमला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, रेड डाटा बुक का विश्व में प्रथम प्रकाशन कब हुआ? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1964, 1975, 1966 या 1960। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर है वो आपका 1964 में। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रेड डाटा बुक में क्या होता है। तो रेड डाटा बुक में जितने भी विलुप्त प्राणी है, विलुप्त जीव है, उनको इसमें रखा जाता है। और रेड डाटा बुक का विश्व में प्रथम प्रकाशन कब आया था? 1964 में। और इसकी कल्पना आपका सबसे पहले 1963 में की गई थी, सर पीटर स्कॉट
के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा मार्शल है। इकोनॉमिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक मार्शल है। और वेल्थ ऑफ नेशन का पूछे तो एडम स्मिथ, याद रखिएगा एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ऑप्शन देख लीजिए, डायनेमो, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन, विद्युत बल्ब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनेमो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में किस संस्थानिक का उपयोग थायराइड ग्रंथि में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा 13 नंबर को, कि इसमें बोल रहा है थायराइड ग्रंथि में किस समस्थानिक का उपयोग करें। यहाँ संस्थानिक लिखा गया, यहाँ समस्थानिक हुआ। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन 131। ठीक है, याद रखिएगा आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि में किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कैंसर रोग में कौन से समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा वो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है WHO की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे इसमें WHO में कुल कितने देश शामिल है, तो 194 देश इसमें शामिल है और इसका मुख्यालय है जेनेवा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जो प्रारूप था उसमें सबसे पहले 7 मेंबर था। तो कितना मेंबर था, 7 सदस्य था। उसमें अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है डिडवाना झील किस राज्य में है। तो सभी को पता है डिडवाना झील आपका राजस्थान राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मुगल काल में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा कार्यकाल आपका अकबर का रहा। याद रखिएगा अकबर के 9 रत्न थे। अगला प्रश्न है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह का आपका किसान घाट हो जाएगा। और याद रखिएगा 2 विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री का है और अभय घाट मोरारजी देसाई का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एक और है चैत्रा भूमि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो विटामिन सी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ए के कारण आपका रतौंधी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम का कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो उसका पहला स्थान मिजोरम का है। याद रखिएगा दोनों को, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मिजोरम है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपका डायलॉजी हो जाएगा। और पहली रेल जो चला था 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। अगला प्रश्न है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ताशकंद समझौता कब हुआ था। इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1954, 1950, 1966, 1972। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका सी, 1966। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। ऑप्शन देख लीजिए, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। बताइए। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल। याद रखिएगा प्रकृति में नाभिकीय बल बहुत ही सशक्त बल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, IUCN, UNO, ILO या UNESCO, यूनेस्को। बताइए। तो ये जो तैयार किया जाता है रेड डाटा बुक का संस्था है वो ऑप्शन ए है IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर आपसे पूछे रेड डाटा बुक का प्रथम संस्करण कब हुआ था, तो याद रखिए प्रथम संस्करण इसका 1964 में हुआ था और प्रथम 1964 में, और कल्पना पूछे रेड डाटा बुक का तो 1963 में किया गया था सर पीटर स्कॉट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। ऑप्शन देख लीजिए, राज्य समिति, राजा मन्नार समिति, दत्त समिति या कोठारी समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोठारी समिति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण ब्रेन हेमरेज होता है। बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी विटामिन के। याद रखिए विटामिन के कारण ब्रेन हेमरेज होता है। आगे बढ़ता है, अगला प्रश्न है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? इसका ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2001 में। अगला प्रश्न है ओपीवी का टीका संबंधित है, तो पहले ओपीवी का फुल फॉर्म देखिए, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। तो आपको पता चल गया होगा। तो ये किसका राइट आंसर है? तो ओपीवी का जो टीका है वो आपका पोलियो रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? मतलब जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें कितना अंक होता है? याद रखिए जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें 15 टोटल 15 डिजिट होते हैं। अगर आपसे पूछे जीएसटी के लिए कौन सी समिति है, तो याद रखिएगा जीएसटी के लिए आपका विजय केलकर समिति है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।